गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिस्ट्री विद उदय सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर 6 के कोर 13 पेपर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक 1909 ईस्वी के मार्ले मेट्रो सुधार अधिनियम के बारे में देखेंगे कि इस अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं थी और इस अधिनियम में क्या क्या कमियां थीं। चलिए क्लास नोट्स को देखते हैं। 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भारतीय संवैधानिक विकास के इतिहास में अत्यंत ही महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है। मार्ले जो 1909 ईस्वी में भारत सचिव थे और लॉर्ड मिंटो जो भारत के वायसराय थे, दोनों की स्वीकृति से 1909 ईस्वी में एक भारत सरकार सुधार अधिनियम को पारित किया गया, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। वास्तव में यह अधिनियम एक युगांतकारी अधिनियम था। इस अधिनियम ने वस्तुतः एक अनुदार युग का अंत कर एक उदार युग के आगमन की सूचना दी। यही वह अधिनियम है जिसमें पहली बार अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन के पृथक अधिकार विकसित किए। इतना ही नहीं, लॉर्ड रिपन ने अपने शासनकाल में जिस स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का शिलान्यास किया, उस पर स्थानीय स्वशासन की एक भव्य इमारत खड़ा करने का महत्वपूर्ण काम 1909 ईस्वी के इसी अधिनियम ने किया। यही कारण है कि बहुत से इतिहासकारों ने 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार की काफ़ी प्रशंसा की है। इतिहासकार आर.सी. अग्रवाल ने मार्ले मिंटो सुधार की महत्ता को दर्शाते हुए ठीक ही लिखा है कि द मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909 स्टैंडिंग ऑन द बाउंड्री लाइन बिटवीन द टू नॉन कॉम्यूनल एंड कॉम्यूनल एजेज फॉर्म्स एंड ए लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 1892 ईस्वी में भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया, जिसे हम भारतीय संवैधानिक इतिहास में भारत परिषद अधिनियम 1892 के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम के द्वारा अनेक प्रस्ताव पारित किए गए और अंग्रेजी प्रशासन से असंतुष्ट भारतीयों को संतुष्ट करने का बहुत हद तक प्रयास किया गया, परंतु अन्य अधिनियमों की भांति 1892 ईस्वी का अधिनियम भी काफ़ी त्रुटिपूर्ण था। भारतीयों को फुसलाने या बहलाने के लिए यह अधिनियम सुधारों के नाम पर एक बहाना मात्र था। खासकर इस अधिनियम से अखिल भारतीय कांग्रेस दल के युवा कार्यकर्ता काफ़ी विक्षुब्ध थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने का जो स्वप्न देखा था, उस पवित्र स्वप्न को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में 1892 ईस्वी के अधिनियम ने धराशायी कर दिया। दादा भाई नौरोजी, बंकिम चंद्र चटर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे राष्ट्रभक्त भारतीय नेताओं ने 1892 ईस्वी के इस अधिनियम का खुले रूप में विरोध किया। अतः इन विरोधों को समाप्त करने के लिए इंग्लैंड की सरकार ने 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को पारित किया, जिसकी प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। नंबर 1 विशेषता, 1909 ईस्वी के अधिनियम द्वारा भारतवर्ष की केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। इसके अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा में 25 की जगह 68 सदस्य बढ़ाए गए। भारत के विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं में भी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। इसके तहत मद्रास और बम्बई में क्रमशः 24-24 सीट के बदले 46-46 सदस्य सीट, पंजाब में 10 की जगह 24 सीट, बंगाल में 21 के बदले 52 सीट और उत्तर पश्चिम प्रांत जो भी पाकिस्तान का हिस्सा है में 16 के बदले 47 सदस्य बढ़ाए गए। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों की विधानसभाओं की नियुक्ति अधिकांश प्रत्यक्ष रूप से गोरे सरकारी होना निश्चित किया गया। तीसरा विशेषता, प्रांतीय सभाओं में सदस्यों विधानसभाओं का निर्वाचन जाति के आधार पर निश्चित किया गया। चौथी विशेषता, इस अधिनियम ने प्रांतीय सभाओं को बहस करने
और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया, परंतु सैनिक और विदेशी मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं दिया गया। पांचवी विशेषता, वायसराय की इच्छा के अनुसार इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में भी कार्यकारी समिति का निर्माण करने का अधिकार मिला। छठी विशेषता, 1909 के अधिनियम में मुसलमानों को अपने जनसंख्या के आधार पर अलग अलग सदस्य चुनने का अधिकार भी प्रदान किया गया। सातवीं विशेषता, इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय सरकार के अध्यक्ष को असीमित अधिकार प्रदान किया गया, वह किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता था। आठवीं विशेषता, 1909 ईस्वी के अधिनियम में पहली बार वायसराय की कार्यकारी समिति में भारतीय अधिकारियों को स्थान दिया गया। नौवीं विशेषता, इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार सदस्यों की योग्यता का भी निर्धारण किया गया और राजनीतिक अपराधी घोषित व्यक्ति को सभा की सदस्यता से वंचित किया गया। 1909 ईस्वी के पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम की उपर्युक्त विशेषताओं को अधिक गहन अध्ययन किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इस अधिनियम में पारित अधिनियमों की अपेक्षा भारतीय हितों की बहुत हद तक सुरक्षा करने का महत्वपूर्ण काम किया। पहली बार 1909 के इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को निर्वाचन के आधार पर सरकारी कार्यों में केंद्रीय या प्रांतीय विधानसभाओं में नियुक्ति का अधिकार मिला। इससे प्रशासन के क्षेत्र में भारतीयों को प्रशिक्षित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी इन्हीं अद्भुत विशेषताओं के कारण 1909 ईस्वी का भारतीय संवैधानिक विकास अधिनियम भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस अधिनियम से अस्थायी स्वशासन व्यवस्था को भी बहुत हद तक बढ़ावा मिला। भारत की सरकार को स्वयं सत्ता चलाने का सुनहरा अवसर पहली बार भारतीयों को 1909 ईस्वी के पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम ने ही प्रदान किया। अतः 1909 ईस्वी के पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम को अगर एक महान सुधारवादी अधिनियम कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। परंतु अन्य अधिनियमों की भांति 1909 ईस्वी का अधिनियम भी भारतीयों के हितों के लिए एक धोखा तथा छलावा मात्र ही साध्य हुआ। इस अधिनियम ने अन्य अधिनियमों की भांति ही भारतवर्ष की प्रशासनिक व्यवस्था की पुरानी शराब को एक नई बोतल में परोसने का घृणित काम किया। सबसे बड़ी विडंबना तो इस अधिनियम की यह है कि भारत विभाजन और पाकिस्तान निर्माण का बीज इसी अधिनियम ने बोया था और सांप्रदायिकता की जहर संपूर्ण भारतवर्ष में इसी अधिनियम ने फैलाया। पाकिस्तान निर्माण के प्रबल समर्थक सर सैयद अहमद खां तथा मोहम्मद अली जिन्ना दोनों प्रारंभिक काल में हिंदू मुस्लिम एकता के महान समर्थक थे और वे जोर देकर कहा करते थे कि बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम आर टू ब्यूटीफुल आई ऑफ मदर इंडिया। परंतु सांप्रदायिकता के आधार पर अलग निर्वाचन का अधिकार मुस्लिमों को प्रदान करके 1909 ईस्वी के इस अधिनियम ने राष्ट्रीय विचारधाराओं से जुड़े मुसलमानों को भी इतना गैर राष्ट्रीय बना दिया कि वे खुले आम रूप से भारत का विभाजन तथा अपने लिए एक अलग राज्य पाकिस्तान का निर्माण चाहने लगे। यदि वीडियो आप लोग को अच्छे लगे तो लाइक करें, मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।